हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग टीचर भर्ती यानी टीचर भर्ती का जो फेज़ 2 आया है उसमें भूगोल यानी कि ज्योग्राफी विषय से संबंधित कुल कितने पद आए हुए हैं, और हाल ही में जो 50,000 पद जुड़े हैं तो ज्योग्राफी विषय में कुल कितने पद बढ़े हैं, और इसके बारे में जो ज्योग्राफी विषय में जितने ज़िलेवार तरीके से पद दिए गए हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आयोग की वेबसाइट पे हर ज़िले में कुल कितनी सीटें हैं ज्योग्राफी विषय से उसकी भी चर्चा कर लेंगे हम। और इसके नोटिफिकेशन में जो सिलेबस की चर्चा की गई है भूगोल विषय में उसकी भी चर्चा मैं कर दूंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि ज्योग्राफी विषय में कुल कितने पद हैं, इसके बाद हम चर्चा कर देंगे सिलेबस की। तो ये है हमारा बिहार लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन जब पहले भर्ती आई थी, और भर्ती कितनी आई थी ये है हमारी, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिखाता हूँ। ये भर्ती आई थी हमारी 69,607 पदों पे आई थी भर्ती। और इसके अलावा एक जो इसमें समाज कल्याण विभाग है, यहाँ पे देखेंगे आप तो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आई है हमारी ये 916 पद। तो 916 पद हैं और ये 69,000 की भर्ती आई है। और दोस्तों 69,000 में 3 भर्तियाँ इसमें हैं, ये 6 से लेकर 8 तक है। 6 से लेकर 8 तक कुल कितने हैं? 31,982 पद हैं। इसके बाद दोस्तों आई है भर्ती 9 से 10 तक। तो 9 से 10 में कुल कितने पद हैं? 9 से 10 में हमारे हैं 18,877 पद। और हमको देखना है 11 से 12 में कुल कितने पद हैं? तो 11 से 12 में कुल पद है दोस्तों 18,577 पद। ठीक है, अब इसी 11 से 12 में हमको मिल जाएगा ज्योग्राफी विषय। तो ज्योग्राफी विषय में हम देख लेते हैं, आइए 11 से 12 में। तो दोस्तों आप इस वाले भाग में आप देख सकते हैं ये हैं भूगोल की सीटें कुल। इसमें कुल जनरल की 208 सीटें हैं, EWS की 50 सीटें हैं, और EBC यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कुल 86 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग कुल कितनी सीटें हैं? 59 सीटें हैं। इसके बाद SC यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की 84 है और अनुसूचित जनजाति की 1 सीटें हैं। और ये जो पिछड़ा वर्ग महिला का आरक्षण है इसमें 13 सीटें हैं। पिछड़ा वर्ग महिला का आरक्षण इसमें मिलता है। और टोटल कितनी सीटें हैं दोस्तों? तो टोटल है 501 सीटें ज्योग्राफी में है। 501 सीट आई हुई है जो नोटिफिकेशन के हिसाब से आई है। जो 50,000 पद जुड़े हैं उसके बारे में अभी नहीं बता रहे हैं, उसको ही बता देंगे। फिर इसके बाद कुल टोटल जोड़ के बता देंगे कुल कितना हुआ। ठीक, तो जनरल की जितने भी बाहर के राज्य के लोग हैं जैसे यूपी है, झारखंड है, अगर पश्चिम बंगाल से जो लोग दे रहे हैं तो वे केवल 208 सीटों को ही देखें, क्योंकि उनको 208 सीट पर ही फाइल करना है। बाकी ये जितनी बची सीटें हैं ये बिहार वालों के लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें 501 सीटें तो ये केवल पुरुषों के लिए हो गई। महिलाओं के लिए भी इसमें सीटें आगे हैं। ये महिलाओं के लिए आरक्षित यहाँ पे देखिए यहाँ से, और यहाँ पर दोस्तों जो सीटें दी गई हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं। और ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें में कुल कितनी सीटें हैं मैं बता देता हूँ। कुल 166 सीटें हैं महिलाओं के लिए आरक्षित, और ये हमारी 501 कितने हैं पुरुषों के लिए? 501 थी। तो महिलाओं में जो जनरल हैं उसमें कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। इसके बाद अत्यंत रूप से कमज़ोर वर्ग जो है यानी EBC 14 है, BC। इसके बाद SC महिलाओं के लिए 19 सीटें, ST के लिए 32 सीटें, और इसके बाद जो महिला आरक्षित पिछड़े वर्ग के लिए हैं तो 0 सीटें हैं। और टोटल सीटें कुल कितनी हो गई? 166 सीटें हो गई ज्योग्राफी विषय में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों और भी एक वर्ग बांटा गया है जो मूक बधिर हैं, दृष्टिबाधित हैं, दिव्यांगों के लिए आरक्षित पद, इनके लिए भी अलग से पद निकाला गया है। तो इनको भी मैं दिखा देता हूँ, इनके लिए कुल कितनी सीटें हैं, क्या हैं। दिव्यांगों के लिए आरक्षित वर्ग ये वाला सेक्शन हमारा रहा ज्योग्राफी में। और इसमें देखेंगे दोस्तों तो ये जो है 166 सीटें क्या है महिलाओं के लिए आरक्षित, मैंने इसके बारे में बता ही दिया। तो दृष्टिबाधित में अगर दिव्यांगों के दृष्टिकोण में देखा जाए तो दृष्टिबाधित में कुल कितने हैं? 1 पद हैं। मूक बधिर में 12 पद हैं। और अस्थि दिव्यांग यानी OH कैटेगरी के कितने हैं? 5 पद हैं। और मनोविकार बहुदिव्यांग तो ये हैं 2 सीटें। और इसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनके पोता पोती नाती नतनी जो होते हैं इनके कुल 6 सीटें हैं। ये कुल इतने आरक्षित हैं। तो दोस्तों कुल कितनी सीटें हो गई? 501 पुरुषों की, और इसके बाद 166 महिलाओं की, और 16 सीटें जो दिव्यांग हैं उनके लिए। कुल कितनी होगी? 6 6 12 1 13, और इसके बाद 6 1 7 1 8, और ये यहाँ पे 683 सीटें हैं। ये इस वाले पद में जो पहला विज्ञापन निकाला गया था उसमें कुल 683 सीटें हैं। अब आइए देख लेते हैं जो विज्ञापन जोड़ा गया है हाल ही में 50,000 पद, उसमें कुल कितने पद बढ़े हैं ज्योग्राफी में, और टोटल जोड़ करके कुल कितना हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बिहार लोक सेवा आयोग का दूसरा विज्ञापन, और इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 रिक्त पदों को विज्ञापन संख्या 27/223 में समाहित किया जाता है। अब यहाँ देख सकते हैं तो कुल कितने पद जुड़े हैं? 50,263 पद जुड़े हैं। अब आइए देख लेते हैं कि ज्योग्राफी विषय में जो 11-12 के अध्यापक हैं उसमें कुल कितने पद जुड़े हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेक्शन भूगोल विषय में। आइए देख लेते हैं कुल कितनी सीटें बढ़ी हैं इस बार।
जब दोबारा 50,000 पद जोड़े गए हैं उसमें कुल कितनी सीटें बढ़ी हैं, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा भूगोल विषय का सेक्शन, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए, ये है भूगोल विषय में कुल ये बालक, इसमें बालिकाएं भी भर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये बालक वर्ग का सेक्शन है, इसमें भूगोल में ये भूगोल विषय हमारा है। आरक्षित वर्ग यानी जनरल में कुल 126 पद हैं और ईडब्ल्यूएस में 98 हैं। और इसके बाद ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसमें 184 हैं, पिछड़े वर्ग में 122 हैं। और इसके बाद हमारा ये आता है एससी अनुसूचित जाति 163 हैं और अनुसूचित जनजाति में 30 पद बढ़े हैं। ये सब जितने पद हैं ये ऐड हुए हैं, बढ़े हैं पहले से। और इसके बाद 31 पद पिछड़ा वर्ग की महिला है, उसका आरक्षण है, उसमें 31 पद हैं। और टोटल कुल कितने हैं, तो कुल टोटल पद 754 पद बढ़े हैं। पहले कितने टोटल पद थे, तो टोटल पद थे 501 और इस वाले कैटेगरी में 754 पद बढ़े हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो 126 पद है ये जो बाहर के राज्य के लड़के जैसे यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड के लड़के, ये इस पे ध्यान दें क्योंकि ये 126 पद उनके लिए मिलेगा, बाकी ये सब पद बिहार के छात्रों के लिए आरक्षित है। इसके अलावा ये देख लेते हैं महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसमें इस बार कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो चलिए इसको साइड करते हैं थोड़ा सा हम। तो ये सेक्शन रहा महिलाओं का, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए ये है। तो महिलाओं में जो जनरल है उसमें कुल कितनी 44 सीटें हैं। इसके बाद ईडब्ल्यूएस 19 हैं और इसके बाद ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 61 सीटें हैं, 41 सीटें बीसी में हैं और ये एससी में 62 सीटें हैं और एसटी में कोई सीट नहीं आई है। और टोटल सीट कितनी बढ़ी है महिलाओं में, महिलाओं का जो आरक्षण है तो उसमें 227 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, 227 सीटें। और इसके पहले कितनी सीटें थीं, तो 166 सीटें थीं, 227 बढ़ी हैं और 166 सीटें पहले से ही थीं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अब आइए देख लेते हैं इसको अगले सेक्शन को। हमारे जो दिव्यांग भाई बंधु हैं उनके लिए कुल कितनी सीटें बढ़ी हैं, तो दिव्यांग लोगों के लिए ये जो हमारे 32 सीटें हैं, 32 सीटें आपको दिख रही हैं, दृष्टिबाधित हैं, ये मूक बधिर हैं। और इसके बाद ये मेंटली जो लोग डिस्टर्ब रहते हैं उनके लिए है। और इसके बाद ये 20 स्वतंत्रता सेनानी के लिए है। तो कुल टोटल सीटें बता देता हूँ दोस्तों, ये देखिए 754 ये बालक वर्ग में जिसमें महिलाएं भी भर सकती हैं। और इसके बाद हमारा ये 227 सीटें ये महिलाओं के लिए हैं। और ये 32, 6, 38 और 20, 58 सीटें ये हमारी हो गई जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए हैं। तो आइए जोड़ लेते हैं कुल कितनी सीटें हुई दोस्तों, 754 सीटें ये हो गई। इसके बाद 200 ये 27 सीटें हो गई। और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनमें कुल कितनी सीटें हैं, 58 सीटें हैं। टोटल सीटें कितनी हो गई, 8 4 12, 7 19 को 9 हासिल 1 और 5 5 10 2 12 1 3 और इसके बाद 7 2 9 1 10 यानी 1039 सीटें तो जो बढ़ी हैं। 50,000 में से 1039 सीटें किस में आई हैं, ज्योग्राफी विषय में आई हैं, 1039 सीटें। और इसके पहले जब हमने जोड़ा था वो कितनी सीटें थीं, तो पहले वाले विज्ञापन में दोस्तों कुल कितनी सीटें थीं, 683 सीटें थीं, कुल 683 सीटें थीं। और इस बार कितनी हो गई, बढ़कर के 1039 सीटें हो गई। कुल टोटल कितनी सीट हो गई, 1039 लिखा है। तो कुल टोटल सीटें दोस्तों हो गई हमारी 9 3 12 को 2 और इसके बाद 8 3 11 1 12 और इसके बाद 6 1 7 हो गया। और इसके बाद ये यानी 1722 सीटें महिला पुरुष और जितने दिव्यांगजन हैं सबको मिला करके कुल सीटें कितनी हैं, 1722 सीटें हैं ज्योग्राफी विषय में इस बार की भर्ती में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर जितने भी बाहर राज्य के लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए बस इतना ध्यान देना है कि उनके लिए कुल कितनी सीटें बची हैं इस वाले में। तो उनके लिए दोस्तों 208 सीटें पहले वाले विज्ञापन में थी। और इसके बाद हमारा जो दूसरा विज्ञापन जो 50,000 पद जुड़े हैं उसमें जनरल में कुल 126 पद जुड़े, यानी कुल टोटल कितने हो गए, तो 8 6 14 को 4, इसके बाद ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यानी 334 पद कुल टोटल मिले हैं हम लोगों को। जो बाहर के लोग हैं उनको यूपी चाहे वेस्ट बंगाल के हों चाहे झारखंड के हों चाहे भारत में किसी भी बिहार राज्य को छोड़ करके ये 334 पे ही फाइट करेंगे। यानी जो 1000 हमारा पद था, 1039 पद था उसमें से 334 पद पे बाहर वाले लड़ेंगे, बाकी सब बिहार वाले को ही सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी 334 सीटें। इसके बाद हम आइए बात कर लेते हैं राज्य में, जो हमारे बिहार राज्य में उसमें जिला वाइज कुल कितनी सीटें हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो जिला का प्रेफरेंस देंगे आप अपनी ज़िले की सीटें देख करके उस हिसाब से आप अपने ज़िलों को चुनेंगे। जिस ज़िले में एक भी सीट नहीं रहेगी उस ज़िले का नाम देख के आप क्या करेंगे, तो आइए मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपका। तो दोस्तों ये देखिए, ये रही हमारी जिलेवार रूप से सीटें, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। 11 से 12 तक के अध्यापक हेतु भूगोल विषय का कोटिवार विद्यालय अध्यापक के पदों पर अधियाचन द्वितीय चरण की भर्ती है। और इसमें देख लेते हैं कैसे कितनी सीटें किन किन ज़िलों में हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, पटना, ये हमारा पटना रहा। आरक्षित वर्ग के लिए कुल 6 सीटें हैं। बहुत लोग पटना ही डालते हैं क्योंकि पहला इन लोगों का ज़िला यही चाहिए। और कुल पद कितने हैं, ये हैं 11। ठीक है दोस्तों,
पटना में 11 हैं, नालंदा में देखेंगे 10 हैं। और इस तरह से आप इस तरह देख सकते हैं। सबसे अधिक मैं बता देता हूँ किसमें है। देखिए इसमें है मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में हमारे जनरल में 15 हैं और इसके बाद टोटल कितना है 37 है। इस तरह सबसे अधिक और देखेंगे 45 देखिए इसमें है चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में कुल कितनी सीटें हैं, ये जनरल में 17 हैं और इसके बाद यहाँ पे आ जाइए 45 सीटें टोटल हैं और बाकी जो अन्य कैटेगरी उसकी सीटें दी गई हैं। इसके बाद देखिए यहाँ 24 सीटें हैं। ये हमारा सारण जिला है, सारण जिसे छपरा भी बोलते हैं, तो ये सारण हो गया। सारण में जनरल में 11 सीटें हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए इसके बाद सबसे अधिक सीटें यहाँ पे हैं 57 सीटें। 57 सीटें किसमें है, मधुबनी में। ये तो मधुबनी में हमारे दोस्तों, और 24 सीटें जनरल में आती हैं। तो मधुबनी जो नेपाल बॉर्डर से टच करता है, तो मधुबनी में इस तरह से हैं। तो इस तरह की राज्यवार सीटें दी गई हैं। आप इसको, मैं इसको धीरे धीरे प्ले कर रहा हूँ, आप इसको रोक करके पढ़ लीजिए आराम से। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा भी कर देता हूँ, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिए करके। देखिए कितनी कुल सीटें हैं, किस तरह से बांटी गई हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये 501 सीटों का विवरण है। ठीक है, जो पद जुड़ा है उसका विवरण नहीं है, 501 सीटों का विवरण दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इधर इस तरह से महिलाओं का दिया गया है। यही चीज़ें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। देखिए यहाँ पे महिलाओं के लिए 36 आरक्षण हेतु सीटें हैं। तो ये जिलेवार आप मिला लेंगे। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको दिख नहीं पाएगा इस तरह से। तो इसके बाद आइए सीधे चलते हैं अपने सिलेबस पे। इसके सिलेबस में, इसके नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस दिया गया है उसकी चर्चा कर लेते हैं भूगोल विषय की। तो दोस्तों ये रहा हमारा सिलेबस, और सिलेबस को मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए यही नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया है छोटा सा, और इसमें केवल बस प्रारूप बताया गया है कैसे कैसे परीक्षा होगी। आप देखिए यहाँ पे ये हमारा रहा 11 से 12 वर्ग का सिलेबस PGT का। आप यहाँ पे देखेंगे तो कुल कितने प्रश्न रहेंगे, ये 150 प्रश्न रहेंगे। 150 प्रश्न रहेंगे, एक ही पेपर आपको मिलेगा, उसमें 150 प्रश्न छपे रहेंगे, जिसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, उन पेपर में 3 भाग रहेंगे। भाग 1 में 30 प्रश्न रहेगा, और भाग 2 में 40 प्रश्न रहेंगे, और भाग 3 में 80 प्रश्न रहेंगे। और भाग 1 में कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं, यहीं ये लिखा गया है 3 भाग में प्रश्न पत्र होंगे, भाग 1, भाग 2 में। तो भाग 1 में दोस्तों क्या लिखा है कि भाषा अर्हता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा व्यवहारिक ज्ञान, यानी भाषा से रहेंगे। आप अंग्रेजी चुने हैं, अंग्रेजी को दीजिएगा, उर्दू, बांग्ला और हिंदी जो भी चुने हैं उससे आप कम से कम 30 प्रश्न रहेंगे, और 30% लाना अनिवार्य है। यानी 30% यानी 9 प्रश्न, 30 में से 9 प्रश्न आपको करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। आप भले इस अन्य भाग में पास रहें। भाग 2 में क्या है दोस्तों, तो भाग 2 में हमारा है कि एक सामान्य अध्ययन पत्र होगा, यानी 40 प्रश्न होंगे भाग 2 में, और सामान्य GK GS से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैथ भी इसमें रहेगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। और इसके प्राथमिक गणित रहेगी, सामान्य जागरूकता रहेगी, सामान्य विज्ञान रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहेगा। ठीक है, एंशियंट और इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री मत पढ़ने लगिएगा। जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, और भूगोल विषय शामिल होगा इसमें। यानी जो GS GK पढ़ते हैं हम लोग, करंट अफेयर पढ़ते हैं, और मैथ, रीजनिंग नहीं रहेगी, मैथ रहेगा, ध्यान रखिएगा। 40 प्रश्न कुल इससे रहेंगे। इसके बाद जो 80 प्रश्न बचे हमारे, ये हमारे सब्जेक्ट से रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें, मैं थोड़ा सा उसको ऊपर करता हूँ। तो ये देखिए ये तीसरा भाग हमारा है, जो 80 प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे सब्जेक्ट से। तो हमारा सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, भूगोल। भूगोल से केवल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, और 30 प्रश्न जो हमारे हिंदी या फिर अंग्रेजी या फिर उर्दू, बांग्ला जो भी रहेगा आपका, उससे पूछा जाएगा। जो 30 प्रश्न है वो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, 40 प्रश्न और जो हमारा ये ज्योग्राफी का 80 प्रश्न, यानी 120 प्रश्न पर ही मेरिट निर्धारित होगी। ठीक है दोस्तों, 120 प्रश्न ही हमारे मेरिट का निर्धारण करेंगे। तो आइए इसके सिलेबस को चर्चा कर लेते हैं। नीचे ये देखिए पिछड़ा वर्ग विभाग की जो भर्तियां, उसमें जो पद आए हुए हैं ज्योग्राफी में, उससे संबंधित कुछ दिया गया है, वही बातें हैं। सब विषय में चीज़ें वही हैं, कोई अंतर नहीं है। सीधे आइए इसके सिलेबस पे। सिलेबस देखिए, बस इतना सा सिलेबस इन लोगों ने दिया है कि हम कहाँ से पूछेंगे, क्या पूछेंगे बताइए। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। क्या है, उपरोक्त विषय, यानी उपरोक्त यानी जो भूगोल लिखा था, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान जो भी विषय लिखा था, तो हमको भूगोल से मतलब है। तो भूगोल विषय में पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी SCRT या फिर NCRT से संबंधित होंगे जो प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन इसका स्तर, जो प्रश्न का लेवल रहेगा, उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। न्यूनतम अर्हता क्या होगी उम्मीदवार की, यानी हम अगर PGT का फॉर्म भर रहे हैं तो हमें कम से कम क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। यानी हम MA उस सब्जेक्ट में किए हों तो हमारी न्यूनतम अर्हता क्या है, कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट। जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो PG लेवल तक के पूछे जाएंगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट तक के प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे।
और इसमें दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ किन किन टॉपिक को कैसे कैसे पढ़ना है। तो कोई जरूरी देखिए, आप उठाइए एनसीईआरटी की किताब या एससीईआरटी की किताब। एससीईआरटी में जो हमारा 11 और 12 की जो किताबें हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं, उन चैप्टर को आप एमए लेवल तक यानी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक पढ़िए। जैसे कि अगर आपको मान लो पृथ्वी की आंतरिक संरचना दी गई है सिलेबस में और उस चैप्टर में आप पढ़ते हुए पा रहे हैं इंटर वाले में, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको एमए लेवल तक पढ़नी है, यानी पीजी तक जो गहन अध्ययन करना है उसको। अगर आपको पारिस्थितिकी तंत्र या फिर जो इकोसिस्टम है, अगर आपके मान लीजिए अगर इंटर में नहीं दिया गया है या एससीईआरटी में ये अभी ऐड नहीं किया गया है तो इसको नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ देना है। भले आप एमए में बीए में पढ़े हों, ये सब इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो टॉपिक इसमें दिया गया है वही टॉपिक आपको आगे पढ़ना है। जैसे अमेरिकी भूगोलवेत्ता आप इंटर में खोजेंगे नहीं मिलेगा, तो आप भले बीए में अमेरिकी भूगोलवेत्ता पढ़े हों, एमए में पढ़े हों, तो उसको पढ़ के क्या करेंगे जब एनसीईआरटी में दिया ही नहीं गया है। टॉपिक जो इंटर में दिया गया है उसी का लेवल वो उच्चतम करके पूछेंगे, चाहे वो इंटर तक चले जाएं, चाहे वो बीए से पूछ लें। ठीक है दोस्तों, तो जो भी टॉपिक आप क्या करिए, चैप्टर खोलिए। चैप्टर खोलने के बाद जो भी टॉपिक आपको मिल जाते हैं उन टॉपिक को आप चैप्टर वाइज उनको मतलब एमए लेवल तक या बीए लेवल तक या जो भी आपके पास कॉम्पिटिटिव बुक है उनको डिटेल में पढ़ जाइए। हालांकि समय तो उतना नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें पढ़िए, जो आपके पास नोट्स हैं उसको पढ़िए, तेज़ी से रिवीजन करिए। जो भी उत्पादन वगैरह के डाटा हैं ज्योग्राफी में ये पूछेगा जरूर से, और बिहार का भूगोल थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जो बिहार स्पेशल की बुक आती है, बिहार स्पेशल में भूगोल वाले सेक्शन में चले जाइएगा, उसमें बिहार स्पेशल का भूगोल भी पढ़ लीजिएगा। और इन्वायरमेंट भी इसमें पूछता है, तो इन्वायरमेंट को भी पढ़ना ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरह से जो भी शॉर्ट्स बुक हैं या फिर जो क्विक रिवीजन वाली बुक है, जैसे वाणी प्रकाशन की बुक है, इसमें इन सब तरह की किताबों को पढ़िए। और एनसीईआरटी को समय है तो सरसरी निगाह से देखते जाइए जल्दी जल्दी जो भी है। तो टॉपिक को इस तरह से आप रिवीजन करिए। और जीएस भी आपको पढ़ना है, 40 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, तो उसमें भी कम से कम आप 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, तभी आपका कुछ हला भला हो पाएगा। और कुल मिला जुला के 120 में से भाई, क्योंकि कंपटीशन इस बार बहुत सारे लोग हैं, अन्य राज्यों के लोग भी लोग जुड़े हैं, तो कम से कम आपको 120 में से कुल कितने करने पड़ेंगे, तो 120 में से कम आपको 90 या फिर 100 के आसपास, 100 तो कम से कम आप टारगेट करके रखिए। 100, 95, 100 इसके बीच आप रहेंगे तभी आपका कुछ होने वाला, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे हमारी चर्चा रही भूगोल विषय में। और जो भी इससे संबंधित जितने भी डाटा दिया हमने सबका PDF में टेलीग्राम में भेज दूंगा। और जो भी छात्र अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से लोग जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों प्लीज़, क्योंकि हमारा चैनल नया है, इससे अभी थोड़ा इसको इंक्रीज़ करना है, तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम जल्द ही नए वीडियो में। फ़िलहाल हम भी इस परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और हमें भी ये परीक्षा देनी है, तो थोड़ा तैयारी में समय लगने की वजह से मैं वीडियो रेगुलर नहीं डाल पाऊँगा। जब भी समय मिलता है आप लोगों को इसके बारे में मैं गाइड करता रहूँगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।